अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हकायक टीवी और मैं हूं आपकी मेज़बान समन अरूज। हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं वो बहुत ही सीनियर तजियाकार हैं और आप उनके अक्सर कॉलम भी पढ़ते हैं और बहुत ही दबंग तजिया देखते हैं, सुनते भी हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे। आज हमने उनको अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। आरिफ भट्ट साहब, आपको प्रोग्राम में मैं वेलकम कहूँगी। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आज जो करंट इशू है उस हवाले से हम आपका तजिया लें और अपने नाजरीन के साथ शेयर करें। IPP में कौम की जेब से 4800 अरब निकाल कर महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर कर दिया गया, और आप इस जुल्म के हवाले से क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखें, एक बड़ी खूबसूरत सी किसी दानिश्वर की ये खूबसूरत सी बात है और शेर भी है कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये हम समझते हैं कि ये जो फलाई रियासत है ये बनी तो यहाँ पर रहने वाले इंसानों के लिए थी, उनके फंडामेंटल राइट्स के लिए थी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। लगता है ऐसे यहाँ पर ये पता नहीं शायद वारदात के लिए हवाले से उन वारदातियों के लिए बनी है जो मखसूस तबका है, जो हमेशा यहाँ पर कौम के हुकूक की बात का नाम लेकर सिर्फ उनकी हुकूक को लूटना, उनको पमाल करने के लिए सरगर्म रहता है। हम समझते हैं कि अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। जो रिपोर्ट्स भी देखेंगे आपको उसमें उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो भी सामने नजर आएंगे कि किस तरह इस मुल्क को अंधेरों में ढकेला गया, इस कौम के मुस्तकबिल को तारीक किया गया, किस तरह कौम के लहू को निचोड़ कर अपनी तिजोरियों में बंद किया गया, स्टेट के नाम पर, रियासत के नाम पर। जो यहाँ पर लोग हमारे यहाँ गालिब हैं, जो यहाँ पर पॉलिटिक्स में रहते हैं, जैसे हम माफिया भी समझते हैं, ये बड़ा एक तकलीफ दे अमल है कि आज बहुत सारे ऐसे नाम उन लोगों के भी आ रहे हैं जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत में भी करता धरता हैं और रहे भी हैं। बहुत सारे नाम हैं और तकलीफ से कहना पड़ता है कि बहुत सारे ऐसे लोग, में नाम इसलिए नहीं लेता, ये शख्सियत की बात हो जाती है। मैं एक सोच की बात करता हूँ कि साबका दौर में जिन्हों को ओहदे नहीं मिले, इस हुकूमत ने उन लोगों को ओहदों से भी नवाजा है। और ये जो मौजूदा हुकूमत का स्टांस रहा है ये बड़ा शफाफियत की तरफ इनका स्टांस रहा है। ये जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, यहाँ पर जो एहतसाब की बात करते हैं, इमरान खान साहब, उन्होंने हमेशा कौम के आगे जो अपनी स्ट्रगल को कहा है वो करप्शन के खिलाफ कहा है। और हम देखते हैं कि आज वही अफराद जो आपने नाम लिया है वो उनकी इसमें जो इस कमीशन में जब नाम आएंगे तो बहुत सारी तकलीफ होगी। जी सर, ठीक कहा आपने। जो मेरा अगला क्वेश्चन था उसकी तरफ आपने इशारा किया कि ये जो रिपोर्ट इस हवाले से पेश करने में ताख़ीर की जा रही है, तो कहा यह जा रहा है कि उसके पीछे जो मुज़मिरात हैं या जो इशारे हैं वो कहीं जाके मिलते हैं। ताना बाना जो उसका मिलता है कि जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार जो मिनिस्टर भी हैं वफाकी के, उनसे कहीं ब्लैकमेल हो रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, या कोई मिली भगत है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कौम का मुकद्दर तो है, सोया हुआ है। हमें पता है कि हमें हमेशा ही लोड शेडिंग के जो मसाइल हैं वो जूं के तूं ही रहेंगे और लोड शेडिंग शुरू भी हो चुकी है, लेकिन अभी जो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि इसमें ताहीर सिर्फ इस वजह से की जा रही है कि कहीं कोई ब्लैक मेलिंग है, और दो जो बड़े नाम हैं उनकी तरफ जा रहा है इशारा। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पहले भी मेरी इसी बारे में बात हुई, आपने दो शख्सियत का नाम भी लिया जिनका ताल्लुक मौजूदा हुकूमत से है। इसमें बल्कि एक तो प्राइम मिनिस्टर के बहुत गहरे दोस्त हैं, उनके इक़्तिदार में आने से पहले के बहुत सारे उनके दोस्त हैं। देखिए, गुर्बत है उनकी, ये जो सियासत मौजूदा सियासी कल्चर है, इसमें जो सरमायादार हैं, इसमें जो माफिया, ये किसी का दोस्त नहीं होता। इसका दोस्त वही होता है जो उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे, जो उसके मफादात को तक़वियत दे, जो उनके बिजनेस में उनका साथ दे।
اور یہ کسی کے دوست نہیں ہوتے, یہ ان کا مقصد صرف اپنے مفادات ہی ہوتے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں عمران خان صاحب کے لیے ایک کڑا امتحان ہے. کڑا امتحان یہ ہے کہ آیا کیا وہ واقعی مافیا کے آگے سرنڈر کر دیں گے, یا ان کی جماعت کے اندر جو لوگ مافیا ہیں وہ مافیا نہیں ہیں, مافیا صرف اپوزیشن میں یا دوسری جو سیاسی پارٹیوں میں, یا جیسے لوگ بیٹھے ہیں سیاسی پارٹیوں میں تو بڑے اچھے لوگ بھی ہیں, وہ لوگ جو دوسرے جن کا تعلق ان کی پارٹی سے نہیں ہے, یہ ان کے لیے بڑا امتحان ہے. قوم ان کو دیکھ رہی ہے. اگر ایسا ہوا, اگر ایسا ہونے جا رہا ہے, تو پھر میں یہ بالکل کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے جو قوم کے دل میں ہمدردی ہیں وہ ان کو کھو بیٹھیں گے. ایسا ہوگا نہیں, یہ میرا دل کہتا ہے, یہ میرا ایمان کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کبھی بھی مافیا کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے. وہ ہر صورت, کیونکہ قوم کو اعتماد میں لے کر آئے ہیں کہ وہ لوٹا ہوا مال لے کر آئیں گے. اور ان لوگوں نے جنہوں نے کسی بھی صورت میں یہاں پر ایسی کرپشن کی ہے جس سے ریاست کمزور ہوئی ہے, جس سے ریاست کا مال لوٹا گیا ہے, یہ میرا اپنا اندر سے دل کہتا ہے کہ عمران خان صاحب ان کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے. اور ان کے ساتھ اگر فائٹ کریں گے تو یہ 22 کروڑ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی, یہ کھڑی ہو جائے گی. یقین کر لیں, میں اپنی بہن کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 22 کروڑ عوام نے اگر عمران خان کو مافیا کے خلاف کھڑا دیکھا تو یہ اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. اگر اس کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑا دیکھا تو یہ پھر قوم ان کو بھی معاف نہیں کرے گی. جی بہت شکریہ عارف بٹ صاحب. ناظرین دیکھتے ہیں وبائی جو مرض ہے کرونا کی شکل میں پوری دنیا میں, اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ بہت سارے معاشی چیلنجز بھی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ یہ قوم کھڑے ہونے کے قابل رہتی ہے کہ نہیں. آپ کا بہت شکریہ, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آپ کو جلد ہی ملیں گے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ. اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا.